और इस तरह जो है ना इस अल्लाह ताला की ये कुदरत को जो है ना कैप्चर करना मेरा ख्याल है बहुत ही मुश्किल है कैमरे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ वेरी न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं एंड आई एम बैक विद अ ज़बरदस्त व्लॉग। और ये व्लॉग सीरीज़ होने वाली है बहुत ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग आप लोगों के साथ अब शेयर होगा। ये रोड ट्रिप फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड फन होगा। सो आप लोगों ने हमारे ये सारी ट्रैवल सीरीज़ जो है वो देखनी है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। So don't miss our these travel series। और if you are new on my channel then जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों के साथ अपनी पैकिंग शेयर करती हूँ। रोड ट्रिप है चुके हमारा और इस वजह से हम लोगों ने अपनी जितनी भी पैकिंग है वो बहुत ही मिनिमल रखी और मिनिमल ही रखनी चाहिए। इतनी ज़्यादा जो है ना चीज़ें नहीं हम लोग रोड ट्रिप पर ऑन बाइक जो है वो रख सकते क्योंकि उससे जो है ना एक तो वेट का बड़ा इशू हो जाता है, दूसरा खुद भी जो है वो कंफर्टेबल होकर हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, सफ़र नहीं कर पाते। तो इस वजह से जो है ना हम लोगों ने बहुत ज़रूरी एक्सट्रीम ज़रूरी चीज़ें बस अपने पास रखी थी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। मैंने मेकअप में भी बहुत ही मिनिमल चीज़ें अपने साथ रखी थी, बस ज़रूरी सी एक आधी लिपस्टिक साथ रख ली। मैंने कहा यही ब्लश ऑन के लिए भी यूज़ हो जाएगी और यही जो है फॉर लिपस्टिक यूज़ हो जाएगी और 2 कप ऑफ वाटर साथ रखे। ये मुझे बहुत एलर्जी होती है कि ट्रैवल के दौरान जो है वो मैं किसी के स्पून यूज़ करूं और किसी के जो है ना ग्लास ऑफ वाटर यूज़ करूं। मैं तो इसी तरह अपनी इस चीज़ें जो है ना वो जो मुझे लगता है कि ट्रैवल के दौरान मुझे ज़रूरत है वो मैं साथ रख लेती हूँ। हम लोगों ने अपना सफ़र जो है वो ईद के तीसरे दिन रात से शुरू करना था और यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे नियाज़ी बस स्टॉप पर। हमारा ये टूर टोटली अनप्लान्ड स्टार्ट हुआ था। हम लोगों को बस ये पता था कि हम लोगों ने जाना है लेकिन ये हमें नहीं पता था कि किस पर जाना है और कहाँ तक जाना है और आगे फर्दर हमारा प्लान क्या है। मैं ये समझती हूँ कि अनप्लान्ड टूर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। यदि हम लोग पहले पहुँचे नियाज़ी बस एक्सप्रेस पर, वहाँ की सर्विस जो है वो टोटली बुक थी 3 दिन तक। तो उनकी जो न्यू बुकिंग थी वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होनी थी तो वो हमारे पास टाइम नहीं था। हम लोगों ने स्काईवे को विज़िट किया तो यहाँ की बसेस जो थी वो न्यू पैसेंजर्स को टिकट भी दे रही थी और यहाँ पर बाइक ले जाने का जो मामला था वो भी बहुत ही इजी था। फिर हम लोगों ने सोचा कि फैसल मूवर्स को भी हम लोग विज़िट कर लें। तो ये था कि वो फैसल मूवर्स न्यू पैसेंजर्स को टिकट तो दे रही थी लेकिन उनका जो हैवी लगेज या ज़्यादा लगेज था ना तो उन्होंने उसको किसी दूसरी तरह जो है वो बिल्टी करवा कर पहुँचाना था जो कि हम लोगों को एक्सेप्टेड नहीं था। फिर हम लोग अगेन जो है वो स्काईवेज़ पर आए और यहाँ से फिर हम लोगों ने अपनी 2 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व करवा ली फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद और जिनकी जो टिकट प्राइस थी वो थी 3200 फॉर 2 पर्सन। और इसके अलावा हम लोगों ने अपनी बाइक लोड करवानी थी तो उसकी प्राइस थी उन्होंने जो ली वो थी 2000 रुपीज़। और जो है वो बाइक हम लोगों ने बस पर लेके जानी थी और टिकट हम लोगों ने तकरीबन 11:15 बजे बुक करवा ली थी। बस आने में अभी टाइम था तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना बाइक को वॉश करवा लें। तो ये पास ही जो है वो एक पेट्रोल पंप था जहाँ पर ये सर्विस स्टेशन था। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी बाइक को अच्छे से वॉश करवा लिया और ताकि जो है वो बाइक हमारी साफ़ हमारे साथ जाए। और यहाँ पर फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे वेट किया और ये था कि ये हमारा जो बाइक वॉश करने वाला मामला है ना वो बड़ा तसल्ली से हो गया था क्योंकि हम लोगों ने घर से ही इसको वॉश करवाना था लेकिन टाइम नहीं मिला। हम लोगों को ये था कि हम लोग टाइम से जो है ना वो बस स्टॉप पर पहुँच जाए। तो यहाँ पर जी बस हमारी आ गई है और बस में अब सिर्फ बाइक्स जो है वो लोड करने लगे हैं। हम लोग ये समझ रहे थे कि सिर्फ हम लोगों ने ही बाइक पर जाना है लेकिन जैसे ही हम लोगों ने देखा वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग थे जिन्होंने बाइक पर ट्रैवल करना था और जो ये बाइक्स रखने वाली जगह थी वो फुली जो है वो लोड थी विद बाइक्स। और उसके बाद अब ये बस भी साफ़ हो गई और अब पैसेंजर्स को बैठने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था। और बस भी आपको अंदर से दिखाते हैं, माशाल्लाह बस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। मैं तो फ़र्स्ट टाइम इस तरह बस के ऊपर जो है वो ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि हमारा आउट ऑफ सिटी कोई भी नहीं रहता और ऐसा हम लोगों ने आउट ऑफ सिटी जो टूर्स हैं वो इस तरह बस के ऊपर कभी किए भी नहीं हैं। तो इस वजह से हमारी सीट नंबर थी 11 एंड 12 और यहाँ पर हम लोगों की सीट है और लगेज जो है वो हम लोगों ने रखा साथ में। और ये था कि मुझे बस में जैसे ही अंदर आए ना तो एक वाइब होती है अच्छी सी आती है, वैसे मुझे जो है ना बस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और इसके अलावा जो है मुझे इनका जो सर्विस है ओवरऑल स्काईवेज़ वालों की बहुत अच्छी लगी।
यहाँ पर जी पैसेंजर्स जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो गए थे सीट्स पर, और हम लोग भी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, और मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा रश था बस स्टॉप के ऊपर। मैंने कभी जो है वो इस तरह देखा नहीं रश, तो वो ऐसे था कि इतने ज़्यादा लोग जो है वो बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर जी हमारी टिकट चेक हो गई थी, और ये इनकी बहुत बेस्ट बात है कि इन्होंने सीट टू सीट जाकर जो है सबकी टिकट्स चेक की कि भाई जिन लोगों की इस बस के थ्रू जो है वो सीट कंफर्म हुई है ये वही बस के पैसेंजर्स हैं या कोई और। अच्छा, जैसे ही बस जो है वो रवानगी के लिए निकली, तो ये था कि इसने नॉन स्टॉप सफ़र किया, लेकिन बेरा के जो स्टॉप पर जाकर इन्होंने थोड़ी देर जो है वो पैसेंजर्स को जो है वो स्टे दिया। एक तो उस टाइम फजर की नमाज़ का टाइम था कि वो नमाज़ पढ़ लें, और दूसरा फिर ये था कि अगर किसी ने खाना पीना है तो वो भी वो देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर जी नया दिन जो है वो स्टार्ट हो गया है, और सूरज जो है वो तुलू होने को है, और सवेरा जो है वो हर तरफ फैल रहा है, और बस जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पर ही रवा दवा है, और बस कुछ ही देर में हम लोग इस्लामाबाद एंटर हो जाएंगे। अच्छा, इस्लामाबाद एंटर होने के बाद जो है वो बस 1 से 2 स्टॉप पर रुकी, लेकिन जो हमारा मेन स्टॉप था वो था फैज़ाबाद बस स्टॉप, जहाँ पर इस बस ने का भी लास्ट स्टॉप था, तो वहाँ पर रुकना था। अभी हम लोग सिर्फ एंटर हुए हैं, और यहाँ पर टोल प्लाज़ा जो है वो इन लोगों ने पे किया है। काफ़ी खुली जगह थी, बड़ी जगह थी। अच्छा, मैं 1 साल के बाद जो है वो इस्लामाबाद सिटी में एंटर हुए हैं, तो वो देखा है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गई हैं। रात को सफ़र हमारा आलमोस्ट जो है वो सुबह 1:45 के करीब जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो ये है कि हमारा सफ़र सारा जो है वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंड रहा है, और अभी कुछ ही देर में हम लोग फैज़ाबाद जो बस स्टैंड है इस्लामाबाद का, वहाँ पर हम लोग सुबह 6 बजे के करीब पहुँच गए थे, और यहाँ से अभी अब हम लोग बस से उतरे हैं, और अपनी बाइक है उसको अनलोड करना है। ओवरऑल जो है वो सारा सफ़र और इसके साथ हमारी बाइक जो है वो बहुत ही परफेक्ट रही, सेफ़ रही अल्लाह के हुक्म से। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है वो इस तरह ट्रैवल कर रहे थे, तो वो एक दिल में थोड़ी सी झिझक थी कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ये था कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि हमारा सारा सफ़र और समेत हमारे ये बाइक के सब कुछ जो है वो बहुत परफेक्ट रहा। अब जी बाइक हम लोगों ने अनलोड कर ली थी, और यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हुई थी, और यहाँ से अब हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे फ्रॉम जो है वो इस्लामाबाद टू मरी। और ये है कि सारी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर गई है थ्रू सोशल मीडिया भी, और वैसे भी जो है लाइफ इतनी फ़ास्ट हो गई है कि अपनी ही ज़िंदगी जो है वो इतनी शॉर्ट लगने लग गई है कि बंदा सोचता है कि अल्लाह ताला की कायनात और ये दुनिया इतनी बड़ी है कि इतनी सी ज़िंदगी में हम लोग ये सब कुछ जो है वो पता नहीं देख भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन मेरी हमेशा अल्लाह पाक से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आपने अपनी इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को, जगह देखने को बनाई हैं, तो अल्लाह पाक हमारे नसीब में वो सब कुछ करना। क्योंकि हमें बीवी को बहुत ज़्यादा शौक़ है ट्रैवल का और कुछ एडवेंचर्स का भी, और ये हमारा जो रोड ट्रिप है थ्रू बाइक ऑन बाइक, तो ये भी एक हमारे लिए तो फुल ऑफ एडवेंचर है, क्योंकि ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था। और कुछ थोड़ा सा झिझक थी, खौफ नहीं था, डर कोई नहीं था, क्योंकि मुझे तो टोटली अपने अल्लाह पर ये यकीन था कि इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो बड़ा सेफ रहेंगे। और दूसरा ये कि हम लोगों ने जो अपनी सेफ्टी मेजर्स थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए हुए थे। इस चीज़ का नहीं था कि भाई ये नहीं तो वो नहीं, या कुछ किसी किस्म का डर हो, ऐसा कुछ नहीं था। बहरहाल यहाँ पर जी यहाँ मरी की तरफ अभी रोड लेने से पहले यहाँ पर पेट्रोल पंप था। हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ से जो है वो पेट्रोल फिल करवा लें पहले। यहाँ से हम लोगों ने 3 लीटर जो है वो पेट्रोल फिल करवाया था, और उसके बाद फिर हम लोग मरी रोड की तरफ चल दिए। जब लास्ट टाइम आए थे तो ये 1 कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्लाज़ा है ना, जो बिल्डिंग है, ये बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कि वो फुली कंस्ट्रक्ट हो गई है और बहुत अच्छी लगती है। और इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं ना, हम लोग देखते हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ में और उन वीडियोस में, तो अच्छा लगता है। तो यही चाहत होती है कि भी हमारे पाकिस्तान में भी जो है ना वो इस तरह की अच्छी बिल्डिंग्स हों, ताकि जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हों, और इसके अलावा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ पर जो है वो हमारे मुल्क जो है वो तरक्की करे। और यहाँ पर हम लोगों ने रास्ते में देखा कि काफ़ी बाइकर्स थे जो कि पीछे से मतलब टूर करके जो है वो वापस आ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग सफ़र कर रहे थे और अपने दोनों तरफ में देख रहे थे, बुलंद और बाला पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, और इसके अलावा मौसम बहुत खूबसूरत था, और बादल जो थे वो लग रहे थे। और इतने करीब से बादल जो है वो कभी नहीं देखे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जा रहे थे तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ही करीब हैं। और पाकिस्तान के वैसे भी नॉर्दर्न एरियाज़ में आप लोग जाएँ ना, तो ये होता है कि एक तो ग्रीनरी
बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो है ना एक पीसफुल सा एक इफ़ेक्ट जो है वो ओवरऑल हमारे माइंड पर और उसके अलावा हमारे बिहेवियर में आ जाता है। और अल्लाह पाक की जितनी भी हम लोग कुदरत देखते हैं इन नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और ये बेख्तियार जो ज़िक्र है ना अल्लाह का, ये ज़ुबान से जारी और सारी हो जाता है। तो यहाँ पर जी अभी हम लोग मरी की तरफ हैं और आप लोग देखें कि बादल कितने करीब हैं और ठंडक जो है वो बड़ी फ़ील हो रही थी। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों को पता था कि जी आगे भी बहुत ज़्यादा ठंड होगी, इतना अंदाज़ा नहीं था कि भी आगे जाकर हमारे साथ क्या होने वाला है, वो भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। सो आप मेरा व्लॉग जो है वो पूरा देखें और मेरी वीडियो को लाइक लाज़मी करें। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने ट्रैवल का फुल गाइडेंस दे रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है कभी अगर आप लोगों का माइंड बने इस तरह ट्रिप के लिए तो आप लोगों के लिए ईजी हो। तो अभी हम लोग जो है वो मरी की तरफ गामजन हैं। सुबह 8:10 पर हम लोग मरी पहुंच गए थे और यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि मैं वो क्लिप जो है वो शूट नहीं कर पाई, और जब नाश्ता कर लिया तो सिर्फ ये चाय पीते हुए मैंने क्लिप जो है वो शूट किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि मरी हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग मज़ीद आगे अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहुँचना था मुज़फ़्फ़राबाद। और यहाँ से मरी से मुज़फ़्फ़राबाद का जो सफ़र था वो था 73 किलोमीटर। और यहाँ पर बस अब हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद रोड की तरफ जो है वो हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक मैंने जैसे कि पहले बताया हमें यही था कि आगे ठंड होगी, लेकिन क्योंकि पहले तो हम लोग मरी की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ते हुए आए थे पहाड़ों में, तो ठंड लग रही थी, फील भी हो रही थी और बादल भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फील हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग मरी से ऑनवर्ड आ गए मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ, हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया, तो ये था कि यहाँ से रास्ता जो है वो पहाड़ों से नीचे की तरफ उतर रहा था, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ये था कि यहाँ पर से जो गुज़रते हुए रास्ते में जो दोनों तरफ सीनरीज़ थी ना वो बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत थी। दोनों तरफ जो पहाड़ थे और इसके अलावा जो रोड के साथ जो है वो बुलंदोबाला दरख्त, और इसके अलावा जो कहीं कहीं पर गहरी खाई भी आ रही थी, तो वो भी जो है ना बस ये था कि आप ये समझें कि अल्लाह की कुदरत का हसीन नज़ारा था। और पहाड़ों के ऊपर जो घर थे ना वो तो बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे थे। और हम लोग तो इतने हैरान हो रहे थे कि भाई कैसे लोगों ने इतना ऊंचाई पर अपने घर बना लिए और पहाड़ों के बीच में रास्ते बना लिए। तो ये लोगों की ज़िंदगी जो है वो अल्लाह जाने टफ़ है या इजी है, लेकिन ये है कि जो इंसान जिधर रहता है, जिधर पैदा होता है और जिधर भी उसका घर होता है वो वहीं का यूज़ टू हो जाता है। और कुछ कुछ पॉइंट इस रोड के ऊपर इतने ज़बरदस्त थे कि उसका जो है ना तारीफ़ अगर बयान करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला ने नेचर इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि इसके लिए अगर हम लोग अल्फाज का चुनाव ढूंढ कर भी करें तो वो कम है। तो अगर कोई अल्लाह की कुदरत का हसीन नज़ारा करना चाहता है बहुत करीब से और ये देखना चाहता है कि अल्लाह पाक ने ये दुनिया खासुल ख़ास हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत बनाया है, तो वो जो है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ को जो है वो पहले एक्सप्लोर करें, इनको पहले देखें। और क्योंकि ये है कि यहाँ पर खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, कहीं भी बाहर के मुल्क से कम नहीं है। अगर हम लोग बाहर के मुल्कों को देखते हैं कि वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड या इधर आयरलैंड हो गया या इसके अलावा और जो हैं वो आइसलैंड, इस तरह के जो इलाके हैं जो उनके ठंडे इलाके हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान खूबसूरत नहीं है। पाकिस्तान उन तमाम जगहों से जो है वो 100% ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर बस ये है कि हम लोगों को और हमारी हुकूमत को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जो प्लेसेस हैं ना उनको बनाना चाहिए, जो पॉइंट्स ख़ास हैं जहाँ पर जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, उनको बिल्ड करना चाहिए। वहाँ पर जो है कोई ना कोई फ़न जोन बनाना चाहिए, वहाँ पर जो है कोई ना कोई जो है वो ऐसी जगह बनानी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और लोग वहाँ पर स्टे करना चाहें, वहाँ पर बैठना चाहें, वहाँ पर खाना पीना चाहें। तो फ़िलहाल जो है वो सफ़र यहाँ से जब मरी से ऑनवर्ड था ना हमारा मुज़फ़्फ़राबाद का, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हम लोगों को फ़ील हो रहा था, क्योंकि हम लोगों को सफ़र का अंदाज़ा सच नहीं था कि भाई कितना ज़्यादा होगा। हम लोगों का यही था कि हम लोग जैसे ही मरी पहुँचेंगे वहाँ पर हम लोग 1 डे स्टे करेंगे, फिर
ऑनवर्ड जो है वो हम लोग नेक्स्ट डे मुजफ्फराबाद जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग मरी पहुँचे थे ना, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि भाई हम लोग तो यहाँ पर पहले रहे हुए हैं, तो क्यों हम लोगों ने अपना दिन ज़ाया करना है, हम लोग आगे जो है ना मुजफ्फराबाद की तरफ ही चलते हैं। तो यहाँ से अब आगे ऑनवर्ड जो है ना हमारा सफ़र रह गया था तकरीबन 53 किलोमीटर, और अभी हम लोग पहुँचे हैं ढल। अच्छा, ये बीच बीच में जो है ना वो यहाँ के इलाके थे जो कि उनके डिफरेंट नाम थे, जो कि आप लोगों के साथ जो है वो साथ साथ शेयर भी करते जाएंगे। ये यहाँ पर थोड़ा सा एक रोड जो है ना वो ऑफ रोड आई थी और पथरीला सा रास्ता था। तो ये है कि जब भी आप लोग बाइक पे सफ़र कर रहे हो ना, तो इस चीज़ का एहतियात करें कि ऐसे अगर ऑफ रोड आए ना तो वहाँ पर एहतियात से ड्राइव करें अपनी बाइक को, क्योंकि जो है ना इन जगहों के ऊपर जो है वो तो थोड़ा बहुत मसला मसाइल हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा करम किया कि हम लोगों को ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आई अपने सारे सफ़र में जाते हुए भी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और बस ये थोड़ी सी ऑफ रोड थी, इसको जैसे हम लोगों ने पास किया तो उससे आगे जो है वो रास्ता बहुत ही अच्छा था। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने मुकामी लोगों के अलावा जो है वो दूसरे शहरों के लोग भी देखे थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बाइक के ऊपर टूर्स करते हैं। हम लोगों ने जो है वीडियोज़ में देखा था, हम लोगों ने ऐसा जो है वो ख़ुद कभी टूर नहीं किया था। तो अब हम लोग खुद कर रहे थे तो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया था काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बाइक्स के ऊपर टूर करते हैं। कार का जो है वो अपना ही एक होता है मज़ा उसके ऊपर टूर करने का, लेकिन जो बाइक के ऊपर टूर करने का जो एक इंजॉयमेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि दोनों तरफ से जो सीनरीज देखने को मिलती हैं ना वो कार के ऊपर नहीं मिलती। तो यहाँ पर जी बस अभी हम लोग थोड़े रास्ते में जहाँ जहाँ हमें अच्छी सीनरी लग रही थी वहाँ पर हम लोग रुकते हुए भी जा रहे थे। और यहाँ पर एक ये भी मैं आप लोगों को चीज़ बताती चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट बसेस और कोस्टर्स और इसके अलावा फैमिलीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जा रही थी आगे जो है वो कश्मीर की तरफ। तो ये भी हम लोगों का था कि आगे जाके बहुत ज़्यादा रश होगा, तो ऐसा ही था। तो आप लोग जो है वो हमारे ये ट्रैवल सीरीज़ पूरी देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। हम लोग आप लोगों के साथ ईच एंड एवरीथिंग जो है अपने ट्रैवल की शेयर करेंगे कि भाई हम लोग कहाँ रुके और कौन सी जगह कैसी है, ताकि आप लोग इस जो है वो हमारी ट्रैवल सीरीज़ को देखें और जब अपना सफ़र का आगाज़ करें तो आप लोगों के लिए कुछ जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास हो। तो यहाँ पर आप लोग देखें पहाड़ जो हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं, और इनके ऊपर जो सूरज चमकता हुआ था ना वो तो यहाँ पे और चार चांद लगा रहा था, क्योंकि इस पहाड़ों के ऊपर जो सब्ज़ा था ना वो जब सूरज की रोशनी में चमकता था, और जो वहाँ पे घर जो है वो नज़र आते थे वो ऐसे लगता था कि जैसे आउट ऑफ वर्ल्ड ही कोई बात है, इतना हसीन नज़ारा जो है वो ये लग रहा था। तो जिसने भी अल्लाह की कुदरत का करीब से नज़ारा करना हो वो लाजमी ये प्लेसेस जो है वो अपनी ज़िंदगी में विज़िट करे। कोई मैं कहती हूँ कि पैसे जोड़ लें, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप जॉब नहीं करती हैं, हाउस वाइफ हैं, आपको शौक़ है ट्रैवल करने का, तो आप कोई छोटी मोटी अपने ख़र्चे में से जो है वो कमेटी क्यों ना डालें और फिर अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें, ताकि जो है वो एक तो एक दूसरे का साथ भी बन जाए और अच्छा जो है वो आप लोग जहाँ चाहें वहाँ पे सफ़र भी कर सकें, क्योंकि मिलजुल कर ही जो है वो वक्त गुजरता है और लाइफ जो है वो स्पेंड होती है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब मियाँ बीवी जो है वो मिलजुल कर सब काम करें, तो ये इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं होना चाहिए। और आजकल के जो जिस तरह के हालात हैं उस हवाले से भी अगर देखें तो हम लोगों को जो है ना मिलकर एक दूसरे का कदम के साथ कदम मिलाकर जो है ना वो चलना चाहिए। तो अच्छा जी, ये है होगी सफ़र के साथ साथ एक अच्छी सी बात भी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हसीन मनाजिर अल्लाह पाक की कुदरत के। और यहाँ पर जो है ना एक बेस्ट बात मैं आप लोगों को ये भी शेयर कर दूँ कि रास्ते में जाते हुए आप लोगों को यहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल होगी। यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं मुकामी लोगों ने जितनी भी बनाई हुई हैं वहाँ पर हर तरह की चीज़ खाने की भी अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी गाड़ी पर हैं या बाइक पर जैसे कि हम लोग हैं तो उस हवाले से भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो भी अवेलेबल है। और उससे और सब चीज़ों से बढ़कर जो यहाँ की रोड्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, और बहुत कम हुआ है हमारे सफ़र के दौरान कि हमें कहीं पे ऑफ रोड मिली हो, वरना ये सारी रोड जो है वो कारपेटेड हैं और बिल्कुल जो है कोई खड्डे नहीं हैं इसमें, और कोई भी जो है ना ऐसा नहीं है कि भी सफ़र के दौरान किसी किस्म की परेशानी हुई हो रोड की वजह से, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। काफ़ी वाइड रोड्स हैं। और यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट पर रुके थे, ये पॉइंट बहुत ही खूबसूरत था। कैमरा जो है
वो ऐसा इस खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पा रहा जिस तरह के हम लोगों ने इसको रियलिटी में देखा और फ़ील किया। लेकिन आप लोग देखें, आप लोगों को भी ये देख कर भी अच्छा लग रहा होगा और दिल ज़रूर चाहेगा कि आप लोग भी जो है वो यहाँ पर जाएं और जो है वो सफ़र करें। अभी अब हम लोग गुज़रे हैं लोअर बैरूत के रास्ते से, ठीक है, और अभी भी फ़र्दर हमारा सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और सफ़र के दौरान जितनी भी पॉइंट्स आएंगे जो कि विज़िट करना के लिए जो है वो टूरिस्ट के होंगे, वहाँ हम आप लोगों के साथ लाजमी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयर करेंगे। तो जितने भी हमारी एपिसोड्स बनेंगे इन ट्रैवल सीरीज़ की, आप लोगों ने लाजमी देखनी है ताकि आप लोग फुल इंजॉय करें और आप लोगों को अच्छा लगे। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ये बहुत अच्छी लग रही होगी तो सबसे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा देता है। और इसके अलावा लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना है। और ये खूबसूरती जो है वो अल्लाह ताला की शान की एक हसीन मंज़र है। यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे ये नज़ारा देखने के लिए, तो अब जो है इसके बाद हम लोग आगे फिर अपना सफ़र जो है वो शुरू करेंगे। तो माशाल्लाह हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है। लाइव जो ये खूबसूरती देखने में है ना, वो ऐसा जो है ना मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रही, क्योंकि ये वैसे ज़ाहरी तौर पर देखने में, रियलिटी में देखने में ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं यही रेकमेंड करूँगी कि भाई जिन लोगों को शौक़ है ट्रैवल करने का और जो चाहते हैं कि भाई वो ट्रैवल करें, तो वो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, उसके नॉर्दर्न एरियाज़ को एक्सप्लोर करें और फिर जो है वो कहीं और जो है वो किसी दूसरी कंट्री या सिटी का जो है ना वो टूर करें। तो हम लोगों का जो फ़िलहाल वक्त जो सफ़र है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बहुत ज़्यादा करम से जो है वो बहुत अच्छा रहा है। और आगे भी जो है हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा सफ़र हमारे लिए आसान करे हर तरह से, और हम लोग खैर आफियत से अपनी मंजिल तक पहुँचें और वहाँ पर जाकर फिर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को जो है वो लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है।